एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सुखरापारा जिला जसपुर छत्तीसगढ़ में सत्र 2026-27 के लिए शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक संवर्ग में अतिथि शिक्षकों के लिए आवेदन आमंत्रित। नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम क्वेश्चन पेपर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं लाया हूं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन के ऑल पर क्लिक करिए ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन वीडियो आपको अपने मोबाइल पर उपलब्ध हो सके। आप चाहें तो चैनल पर जाके अन्य महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर, आंसर की, जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड है, जाकर देखिए, जाकर देख सकते हैं और उससे लाभ ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सुखरापारा जिला जसपुर में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न पदों के लिए आवेदन मंगाया गया है। यदि आप शैक्षणिक अर्हता रखते हैं तो इन दिखाए गए पदों पर आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन में कैसे करना है, किस तरह से वेतन रहेगा, क्या क्या पद है, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इससे संबंधित कोई सवाल हो तो मुझे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूँकि दोस्तों एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सुखरापारा जो है CBSE स्कूल है, तो यहाँ पे इंटरव्यू का आयोजन होना है। तो इंटरव्यू का मेरिट सूची के आधार पर चयन किया जाना है। तो चलिए किन किन पदों के लिए वैकेंसी है बात करते हैं। PGT यानी कि लेक्चरर रसायन अंग्रेजी माध्यम 1 पद, PGT अर्थशास्त्र अंग्रेजी माध्यम यानी कि लेक्चरर 1 पद, PGT लेक्चरर यानी कि इतिहास अंग्रेजी माध्यम 1 पद, PGT भूगोल अंग्रेजी माध्यम 1 पद, PGT राजनीति विज्ञान अंग्रेजी माध्यम 1 पद, PGT जीव विज्ञान अंग्रेजी माध्यम 1 पद और PGT हिंदी 1 पद, PGT कंप्यूटर साइंस अंग्रेजी माध्यम 1 पद। इस तरह से 1 से लेके 8 क्रम में पूरे लेक्चरर्स के लिए पद हैं। अब बात करते हैं दोस्तों 9 नंबर से TGT यानी कि मिडिल स्कूल टीचर के लिए, TGT ट्रेन ग्रेजुएट टीचर अंग्रेजी 1 पद, TGT गणित अंग्रेजी माध्यम 1 पद, TGT सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम 1 पद और TGT PT यानी कि फिजिकल एजुकेशन महिला के लिए 1 पद और TGT संगीत शिक्षक 1 पद और अंतिम में स्टाफ नर्स के लिए 1 पद यहाँ पे दिया गया है। तो कुल 14 विषयों से संबंधित यहाँ पे शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों के लिए आमंत्रित किया गया है आवेदन। तो चलिए बात करते हैं। और दोस्तों 14 पद के लिए वर्तमान में यहाँ पे आवेदन मंगाया गया है, लेकिन समय अनुसार पदों में परिवर्तन किया जा सकता है। पद को कम या घटाया बढ़ाया जा सकता है और इसका पूरा अधिकार जो है संचालन समिति के पास है। तो चलिए बात करते हैं। PGT रसायन अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, जीव विज्ञान और हिंदी के लिए संबंधित विषय में स्नातकोत्तर यानी कि PG और साथ में B.Ed डिग्री होना चाहिए। यदि आप 4 वर्षीय B.Ed डिग्री हैं तो अलग से B.Ed आपको ज़रूरत नहीं है। वहीं TGT के लिए TGT अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी विज्ञान और संस्कृत के लिए आपको 4 वर्षीय जो RCI से मान्यता प्राप्त कोर्स B.Ed के साथ या फिर बैचलर डिग्री BA ऑनर्स के साथ बैचलर ऑनर्स डिग्री होना चाहिए, या फिर आपको यदि आपके पास बैचलर ऑनर्स डिग्री है तो 2 साल आपको 3 वर्ष में 2 साल आपका सब्जेक्टिव होना चाहिए, यानी कि 2 साल आपने पढ़ा हो। और जो तीसरा बैचलर डिग्री मान्यता प्राप्त संस्था से होना चाहिए और तीनों ईयर में आपका जो संबंधित कोर्स है वो। साथ ही कुछ बातें दोस्तों, TGT हिंदी के लिए यदि हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको तीनों ईयर्स में आपका हिंदी एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। TGT इंग्लिश के लिए बात करें तो तीनों ईयर्स में आपका इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए।
तभी आप हिंदी और अंग्रेजी के लिए पात्र होंगे। वहीं टीजी मैथ्स के लिए दोस्तों बीएससी मैथ्स डिग्री होनी चाहिए, जो कि फिजिक्स और अन्य सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और या फिर स्टैटिक्स होना चाहिए। यानी कि टीजी मैथ्स के लिए आपको मैथ्स के साथ फिजिक्स या अन्य 2 सब्जेक्ट जो हमने बताया वो होना चाहिए। साथ ही दोस्तों यदि कोई यूनिवर्सिटी दोस्तों 2 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट आपका फाइनल ईयर में होना चाहिए, जो कि मैथ्स फिजिक्स जो कि फाइनल ईयर में आपके होना चाहिए। 3 सब्जेक्ट में मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक फर्स्ट या सेकेंड ईयर में आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। यदि आप बीएससी डिग्री ऑनर्स के रूप में प्राप्त हैं मैथ सब्जेक्ट में तो आप एलिजिबल हैं। यदि लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स आपके किसी भी 1 या 2 ईयर में होना चाहिए। यदि आपने बीएससी ऑनर्स सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के रूप में प्राप्त किए हैं तो आप टीजीटी मैथ्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। वहीं टीजीटी साइंस के लिए बॉटनी, जियोलॉजी और केमिस्ट्री के रूप में आपको होना चाहिए। टीजीटी साइंस के लिए बॉटनी, जियोलॉजी और केमिस्ट्री होना चाहिए, जो कि एक मान्यता प्राप्त संस्था से होना चाहिए। 3 साल में इसका अध्ययन होना चाहिए ग्रेजुएशन में। और यही कोई यूनिवर्सिटी जो है 2 इयर्स, यदि कोई यूनिवर्सिटी 2 सब्जेक्ट किसी फाइनल ईयर में आपको उपलब्ध कराता है तो 1 या 2 सब्जेक्ट जो कि बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री फाइनल ईयर में होना चाहिए। साथ ही बॉटनी, जियोलॉजी एंड केमिस्ट्री फर्स्ट या सेकेंड राउंड में सेकेंड ग्रेजुएशन ईयर में आपका होना चाहिए। वहीं पे अगर ऑनर्स डिग्री है तो आपको जो है 2 सब्जेक्ट या फिर 2 ईयर में आपका ये कोर्स होना चाहिए। टीजीटी सोशल साइंस की बात करें टीजीटी सोशल साइंस की बात करें तो दोस्तों ग्रेजुएशन में आपका यह सब्जेक्ट होना चाहिए। और किस तरह से होना चाहिए देखते हैं। हिस्ट्री के साथ आपका जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस, या फिर हिस्ट्री के साथ जियोग्राफी के साथ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए। जो भी हो इनमें से 2 सब्जेक्ट के साथ आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस के साथ होना ही चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है इतिहास या भूगोल के साथ। वहीं पे अगर हिस्ट्री, जियोग्राफी आपका 3 ईयर में है, सिंपल ईयर में है ग्रेजुएशन में, तो वो ठीक है। वहीं अगर जो है कहीं कोई ऑनर्स डिग्री है, अगर वहाँ पे जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और कहीं कोई 2 ईयर में है तो वो ठीक है। वहीं पे ऑनर्स डिग्री में जियोग्राफी के साथ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस किसी 2 ईयर में आपके कोर्स में होना चाहिए। वही बीए ऑनर्स यदि इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में हैं तो वे यहाँ पे उपलब्ध जो है पात्र नहीं होंगे। वही टीजीटी संस्कृत के लिए दोस्तों यदि सामान्य ग्रेजुएशन किए हैं तो 3 ईयर में आपका संस्कृत होना चाहिए। वहीं पे सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट सीबीएसई बोर्ड से प्राप्त होना चाहिए। बीएड डिग्री इन तमाम कोर्सों के लिए आपके पास होना चाहिए। वहीं हिंदी और इंग्लिश में पढ़ने पढ़ाने की क्षमता आपके पास। पीजीटी, आईटी और कंप्यूटर साइंस के लिए आपके पास मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से एमएससी कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में एमएससी होना चाहिए या फिर एमसीए होना चाहिए। वहीं किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से एमई या फिर एमटेक कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में होना चाहिए। साथ ही टीजीटी संगीत के लिए आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से स्नातक में उपाधि होना चाहिए। टीजीटी कला के रूप में बात करें कला शिक्षक के तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फाइन आर्ट या क्राफ्ट में स्नातक उपाधि होना चाहिए या फिर क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान आरसीआई से फाइन आर्ट्स के साथ बीएड की डिग्री आपके पास होना चाहिए। टीजीटी पीटी यानी कि फिजिकल एजुकेशन के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से शारीरिक शिक्षा विज्ञान में यानी कि बीपीएड होना चाहिए। और 7वां स्टाफ नर्स के लिए किसी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त संस्थान से नर्सिंग में ऑनर्स या फिर नर्सिंग में स्नातक की डिग्री या फिर किसी विश्वविद्यालय संस्था से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के साथ स्टेट नर्सिंग काउंसिल में नर्स के रूप में पंजीकृत और अथवा 1 या 50 से अधिक सीटर हॉस्पिटल में 2.5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। साथ ही काउंसलर के लिए दोस्तों आपके पास मास्टर डिग्री साइकोलॉजी में या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी में होना चाहिए और 1 ईयर डिप्लोमा यदि गाइडेंस एंड काउंसलिंग में है तो वो भी मान्यता प्राप्त से संस्था से होना चाहिए।
और साथ ही 1 से 8वीं के बच्चों को आपको लोकल लैंग्वेज में समझा पाने की स्थिति भी आपके पास होना चाहिए। तो इन तमाम पद दोस्तों जो कि टीजीटी ट्रेन की जो टीचर मिडिल स्कूल के लिए है, उसमें केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 2 या राज्य पात्रता परीक्षा पेपर 2 उत्तीर्ण होना चाहिए। यदि सीटेट नहीं है तो वहाँ पर आपको सीजीटेट या अदर स्टेट जो भी है पेपर 2 होना चाहिए को वरीयता दी जाएगी। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू होना है तो सीटेट यदि आप रहें चाहे स्टेट टेट रहें, जो भी इंटरव्यू में ज़्यादा मार्क्स प्राप्त होंगे उनको यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो आगे बात करते हैं आगे। लेक्चरर के लिए पीजीटी के लिए यहाँ पे दोस्तों 35,000 रुपये मिलने वाला है। यदि कोई निर्धारित योग्यता पूरा नहीं करता तो 31,000 रुपये उसको मिलेंगे। वही टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए उसको 33,000 रुपये योग्यता पूर्ण होने पर, यदि योग्यता पूर्ण नहीं होते तो उनको 29,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। काउंसलर को वहीं पे 35,400 की राशि एकमुश्त मिलेगी। वहीं स्टाफ नर्स को 29,200 की राशि प्रदान की जाएगी। अन्य बात दोस्तों, क्योंकि ये अतिथि शिक्षक है तो अतिथि शिक्षक के रूप में जो भी स्कूल में आपको अध्यापन कार्य के साथ अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में जो प्राचार्य महोदय द्वारा सौंपे जाएंगे उन तमाम चीज़ों को आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अन्य जो भी गतिविधि हैं, साप्ताहिक मासिक रिपोर्ट जो भी है, मूल्यांकन, उन सभी को आपको विद्यालय के हिसाब से काम करना पड़ेगा। कमज़ोर छात्रों के लिए अलग से आपको रेमेडियल टीचिंग की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक बात बता देता हूँ दोस्तों, मेरिट सूची में आपको पीजीटी में हायर सेकेंडरी में 10%, स्नातक में 20% और हायर सेकेंडरी में 50% का आपको अंक जोड़ा जाएगा। वहीं पे यदि आप प्रत्येक वर्ष के अनुभव के हिसाब से आपको 5 वर्ष के अनुभव के हिसाब से 5 अंक मिलेंगे। यदि आपके किसी वर्ष में 3 साल से 4 माह है तो उस 4 माह को जोड़ा नहीं जाएगा। 5 माह से ऊपर के अंक को अगले अंक में परिवर्तन हो जाएगा और अधिकतम 5 अंकों में आपको 5 अंक शिक्षण अनुभव के आपको मिलेंगे। और यदि आपने माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी तथा कॉलेज की है तो आपको 5 अंक, और केवल अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा हुई है तो 4 अंक, और वहीं 12वीं तक अगर अंग्रेजी माध्यम में हुई है तो 2 अंक, और साथ ही इंटरव्यू में 10 अंक आपको मिलने वाले। वहीं टीजीटी की बात करूं दोस्तों तो आपको 12वीं का 30% और स्नातक के 50% अंक जोड़े जाएंगे। वही 5 वर्ष के अनुभव में आपको 5 अंक मिलेंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिल सकता। और यदि 3 वर्ष के साथ यदि 4 माह का 3 माह का है तो उस 3 माह को नहीं जोड़ा जाएगा। पूर्ण अंक 6 माह से यदि आपका ज़्यादा अंक है अनुभव का तो उसको अगले अंक में आपको उपलब्ध होगा। वहीं यदि आपने माध्यमिक, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी और कॉलेज अंग्रेजी माध्यम से की है तो 5 अंक, और महाविद्यालय अंग्रेजी शिक्षा में की है तो 4 अंक, और 12वीं तक की शिक्षा अंग्रेजी में हुई तो 2 अंक, और इंटरव्यू के लिए आपके पास 10 अंक मिलेंगे। स्टाफ नर्स के लिए देखते हैं। स्टाफ नर्स को दोस्तों यहाँ पे हायर सेकेंडरी के लिए 20 अंक और बीएससी नर्सिंग के लिए 60 अंक मिलने वाले हैं। और यदि 12वीं हायर सेकेंडरी महाविद्यालय की शिक्षा अंग्रेजी में हुई हो तो 5 अंक, और केवल कॉलेज की शिक्षा हुई हो अंग्रेजी में तो 4 अंक, और हायर सेकेंडरी तक की शिक्षा अंग्रेजी में हुई हो तो 2 अंक आपको प्रदान किए जाएंगे। और अनुभव के लिए आपको जैसे पहले बताया कि प्रत्येक ईयर के अनुभव के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे, और यदि 6 माह से कम है तो आपको उस हिसाब से नंबर नहीं मिलेंगे। वही काउंसलर के लिए बात करें तो हायर सेकेंडरी के लिए 10%, स्नातक के लिए 20%, स्नातक के अंकों का 50% जोड़ा जाएगा। वहीं पे माध्यमिक, हाई स्कूल और कॉलेज की अंग्रेजी में शिक्षा हुई हो तो 5 अंक, कॉलेज की शिक्षा अंग्रेजी में हुई हो तो 4 अंक, और 12वीं तक की शिक्षा अंग्रेजी में हुई हो तो 2 अंक मिलेंगे। अतिरिक्त अंक के बारे में बात करें तो 5 वर्ष के अनुभव के साथ आपको 5 अंक मिलेंगे अधिकतम, और इंटरव्यू आपको 10 अंक का मिलेगा। 6 माह से कम अनुभव को आपको जोड़ा नहीं जाएगा। पूरी जानकारी मैंने दोस्तों इस वीडियो में आपको दे दी है। फिर भी कोई प्रकार की जानकारी आप चाहें तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। पदों की संख्या जितनी बताई गई है उसमें कम या ज़्यादा हो सकती है, और निरस्त अगर कर दिया जाता है तो यह समिति के विवेक के ऊपर होगा। आप आवेदन भरते समय जो भी जानकारी है सही एवं सत्य दें, और पृथक पृथक
पदों के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा, और जो भी आवेदन करेंगे उसको आपको संशोधित नहीं कर सकते। 8 आपको सीएल मिलेगा, और किसी प्रकार की अनुशासनहीनता या कार्य नहीं करने जैसी स्थिति होगी तो आपको बिना सूचना के बाहर किया जा सकता है। यह पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है, जिसमें नियमित शिक्षक के होंगे तो आपको बाहर किया जा सकता है, कार्य मुक्त किया जा सकता है, और निर्धारित घंटों के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। जैसे स्कूल चलता है उस हिसाब से आपको काम अंतिम में आपको एक शपथ पत्र भी देना है, जिसमें लिखा रहेगा कि मैं, पिता का नाम जो भी है, मैं यहाँ शपथ पत्र देता हूँ कि मैं एक गेस्ट टीचर के रूप में यहाँ नियुक्त हो रहा हूँ, और मैंने जो भी जानकारी दी है वह पूर्णतः सत्य है मेरी जानकारी में, और मैं यहाँ पे एडहॉक यानी कि संविदा के रूप में नियुक्ति पा रहा हूँ। और किसी भी तरीके से भविष्य में जब नियमित पद यहाँ पे आ जाएंगे, कोई नियमित शिक्षक आ जाएंगे, तो मैं इस पद से स्वतः ही इस्तीफा दे दूंगा या मुझे बाहर कर दिया जाएगा। इसकी स्वीकृति मैं देता हूं करके आपको शपथ पत्र देना है। 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर। और इस भर्ती पे जो भी निर्णय लिया जाएगा वह मुझे निर्णय स्वीकार होगा। इस तरह से आपको लिख के देना पड़ेगा। प्रमाण पत्र दोस्तों आपको 10वीं 12वीं स्नातक, पीजी, बीएड, बीपीएड जो भी है, सीटेट, सीजीटेट जो भी है, कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र, साथ ही अन्य जो भी डिग्री डिप्लोमा है वो आपको संलग्न करना पड़ेगा। सक्षम अधिकारी द्वारा निवास प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्र जो भी है सबको आपको एक एक सेट आपको रखना है। पासपोर्ट साइज 3 फोटो और आधार कार्ड, बैंक पासबुक आप रख लीजिए। इन तमाम चीज़ों को आपको संलग्न करना है जब आपका इंटरव्यू होगा। देख सकते हैं यहाँ पे ये फॉर्म है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो चिपकाना है। अवधित पद का नाम, पूरा नाम, पिता माता, लिंग, जन्म तिथि, आयु, पत्राचार का पूर्ण पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, योग्यता आपको हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कब कहाँ किस विषय में कब प्राप्तांक कितने किए थे, वो सारे ग्रेजुएट जो भी है। साथ ही दोस्तों अंग्रेजी हिंदी माध्यम जो भी है आपको पूरी जानकारी यहाँ पे उपलब्ध करानी है। आगे बात करूँ मैं यहाँ पे तो बीएड, बीपीएड जो भी है उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देना है। अनुभव यदि आपके पास है तो केंद्रीय विद्यालय, शासकीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या फिर एकलव्य विद्यालय, जहाँ पे भी जिस जगह पे जितने समय तक आप काम किए, कुल अवधि, संस्था का नाम, पद जिस पद में भी रहे उसका नाम, आपको जानकारी पूरे तरीके से यहाँ पे आपको उपलब्ध कराना है। तो पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। संलग्न प्रमाण पत्र जो भी आप यहाँ पे दे रहे हैं वह आपको यहाँ पे संलग्न करना है। और यहाँ पे घोषणा पत्र भी देना है फॉर्म में कि मैं, नाम ये है और सत्र 2026-27 के लिए मैं यहाँ पे घोषणा करता हूँ कि मेरी नियुक्ति यहाँ पे विद्यालय में हो रही है, और जो भी जानकारी मैं दे रहा हूँ वह सही है, और जो भी योग्यता है वह मेरे पास है। जो भी सूचना में विज्ञापन में दी गई है, कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो मेरी नियुक्ति रद्द की जा सकती है। और मुझे ये भलीभांति याद है, जानकारी है कि यह नियुक्ति अस्थायी है। भविष्य मुझे नियमितीकरण पर कहीं भी कोई भी दावा नहीं करूंगा करके आपको यहाँ पे पूरा साइन करके देना है। इस तरह से पूरा। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको 10 जुलाई से 21 जुलाई 2026 तक एकलव्य आदर्श विद्यालय, आवासीय विद्यालय सुखरापारा, जिला जसपुर में आवेदन कर सकते हैं। और पंजीकृत डाक या स्वयं उपस्थित होकर 10 से सुबह 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू होना है 23/7/2026 को। पीजीटी यानी कि लेक्चरर का, रसायन का, और पीजीटी इतिहास, पीजीटी हिंदी, पीजीटी टीजीटी महिला स्टाफ नर्स का। वहीं 24/7/2026 को पीजीटी जीव विज्ञान, पीजीटी राजनीति, पीजीटी भूगोल, टीजीटी गणित, टीजीटी संगीत, टीजीटी सामाजिक विज्ञान का इंटरव्यू होना है। वहीं पे 25 जुलाई 2026 को पीजीटी अर्थशास्त्र, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, टीजीटी अंग्रेजी का इंटरव्यू जिला पंचायत जसपुर के सभागार में आयोजित होगा। तो पूरे वीडियो में मैंने दोस्तों कम शब्दों में बहुत अधिक जानकारी आपको प्रदान करने की कोशिश की है। यदि आप शैक्षणिक अर्हता रखते हैं तो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सुखरापारा, पत्थल गांव, जिला जसपुर में आवेदन कर सकते हैं और इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। इस वीडियो से संबंधित कहीं कोई जानकारी और चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपको जानकारी उपलब्ध कराऊं। चलिए मिलते हैं दोस्तों। आप चाहें तो दोस्तों इसका कमेंट करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF उपलब्ध करा दूंगा, जहां से आप इसको देख पढ़ सकते हैं। इस तरह के वीडियोस अपडेट हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं। आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके न्यू अपडेट्स हमेशा
पा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य जन के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।